हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही एक उम्दा चैप्टर है, बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम आईओसी से दो कंपाउंड से लिए गए कार्बन हाइड्रोजन से कितने सारे कंपाउंड बने उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी नेमिंग, उनके नॉमेनक्लेचर और भी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन से। बात करें कि ये हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा। बहुत सिंपल कि कोई छोटा बच्चा भी समझना चाहे ना, 9th 10th का, वो भी समझ। क्या है इसका मतलब? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिर्फ वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। C2H5 सॉरी C2H6 हो गया आपके पास, ये क्या हो गया? इथेन। C2H4 हो गया इथीन। C2H2 हो गया इथाइन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसी अलग अलग कंपाउंड्स जैसे कि हाँ, एक कंपाउंड हो गया CH4 मीथेन, ये हो गया एक कंपाउंड। एक कंपाउंड हो गया CH3। ठीक है, ये ही हो गया, ये देखो ये सेम ही हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। आगे मैं बात करूं, अगर मान लो ऐसे भी हमने कंपाउंड्स देखे जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है, एक एक्स्ट्रा एटम भी होता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होता है। वो जो होते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं? क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को कहते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन से ही वो डेरिवेटिव निकला है। ठीक है मेरे बच्चे, जिसमें आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंपाउंड फॉर्म ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड एनी हेट्रोएटम। किसी हेट्रोएटम अगर कोई जुड़ा हो उस हाइड्रोकार्बन के अंदर, वो समझ जाओ क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। लेट्स टेक एन एग्जांपल, C2H5OH, ये हो गया आपके। ठीक है, ठीक है, CH3COOH, दोनों सेम ही है। आपके पास और क्या हो गया? ये एसिटिक एसिड हो गया ना। फिर आता है आपके पास C6H12O6, ग्लूकोज हो गया, वेरी फेमस एग्जांपल। तो ये सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो बस यही था क्या इस चैप्टर में? नहीं सर, ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन क्या आपको ये कितना इजी लगा ना? देखो इजी है ना। हाइड्रोकार्बन मतलब जो कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन बने। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव वो कंपाउंड्स जो कार्बन हाइड्रोजन और हेट्रोएटम्स बने। हेट्रोएटम एलिमेंट्स, वो हेट्रोएटम्स उनको कहते हैं एलिमेंट्स, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितने एलिमेंट्स हैं सब हेट्रोएटम है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के। क्लियर मेरे बच्चे? चलिए आगे। अब अगर हम इससे आगे बढ़े तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ये तो पता होना चाहिए कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है। तो मैं अगर आपसे कहूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब क्या होता है? ये ब्रांच है किसकी? ऑब्वियसली यार, साइंस की। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जो कि हाइड्रोकार्बन और उससे बने हुए डेरिवेटिव से डील करती है, बस और कुछ भी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब इसमें जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बनना शुरू हुई,
तो अगर मैं इनकी हिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं इनकी हिस्ट्री की बात करूं तो 1815 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जिलियस। उन्होंने अपने नाम पर बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी निकाली। बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उन्होंने कहा दैट जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या 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 जो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है, आर द स्पेशल फोर्सेस, वो एक स्पेशल फोर्सेस हैं विच इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। बस सिंपल सी यही है एक वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने क्या कहा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, ये कैसे फोर्सेस हैं, एक ऐसी मैजिक है जो कि सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाई जाती है और एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। इजी, वेरी इजी। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई इनको हम बना नहीं सकते, क्योंकि आज तो हम बना रहे। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई ये गलत हो गई, किसने इसको गलत किया? तो 1828 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एफ वोलर, फ्रेडरिक वोलर। उन्होंने अपने नाम से एक्सपेरिमेंट बनाया, फ्रेडरिक वोलर एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इस पे ही पूरी की पूरी ही नींव टिकी हुई है कि भाई कैसे पता चला कि भाई ये ऐसे मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और लैब्स में बन सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले लिया अमोनियम सल्फेट, इसके अंदर इन्होंने ऐड किया पोटेशियम साइनेट। अब इसको थोड़ी हीट दी, एनर्जी प्रोवाइड कराई। उस एनर्जी से क्या हुआ, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और क्या बन गया, NH4 CNO प्लस K2SO4। क्या बन गया, जल्दी बताइए? अमोनियम साइनाइड बन गया। क्या बन गया? अमोनियम साइनाइड बन गया। अब जब ये अमोनियम साइनाइड था, इसने उस एनर्जी को जो यहां पे दी, ऑब्वियसली कुछ रिलीज भी हुई होगी, उसने उस एनर्जी को गेन कर लिया और क्या कर दिया, एक डिस्पर्जन रिएक्शन क्रिएट करी, ठीक है, जिसमें इसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। कैसे स्ट्रक्चर चेंज कर लिया सर? देखो, इसने अपने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके का बना लिया। आई थिंक, हाँ सॉरी, इसने अपने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके का बना लिया। आई एम रियली सॉरी, मैंने नाइट्रोजन जगह कार्बन लिख दिया। यस, अब देखा गया ये तो अमोनियम साइनेट है, क्या है, अमोनियम साइनेट है, और ये क्या है, एक यूरिया। और यूरिया तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अमोनियम साइनेट एक आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब सॉरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है। तो इससे हमें पता चला दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रिपेयर्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिस्टेकली भी बना सकते हैं, फिर बनाया उन्होंने, किसी को नहीं मालूम कैसे, लेकिन हाँ आज के समय बोलते कि हाँ उन्होंने बनाया है। आई थिंक मिस्टेकली हुआ कि भाई उन्होंने ऐसे कोई रिएक्शन कर रहे हैं, उनको मिल गया, लेकिन हो भी सकता है कि भाई वो खोज ही कर रहे हैं इसी चीज की। तो बस आपको ये जानना है कि भाई उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट, यहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आइसोमेरिज्म का फिनोमेना भी शो हुआ। देखो, सेम स्ट्रक्चर, अगर आप सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखोगे और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखोगे, सेम आएगा, बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ड्यू टू दिस दे शो द आइसोमेरिज्म। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जी, आपको याद तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। फिर आते हैं हम एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोल्बे।
उन्होंने फॉर्मेशन करी एसिटिक एसिड की। बस ये आपको याद होना चाहिए कि हाँ इन्होंने कौन सी फॉर्मेशन करी, एसिटिक एसिड की, CH3COH। फिर आते हैं बर्थलॉट की। बर्थलॉट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिटिक एसिड। इन्होंने बर्थलॉट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बनाया क्या बनाया मेरे बच्चे, मीथेन, CH4। अच्छा मेरे बच्चे, ये इजी था टॉपिक, है ना, ये इजी था बिल्कुल टॉपिक। यहां पर आपका खत्म होता है क्या, आपका यहाँ पे हिस्ट्री खत्म होती है। अब शुरू होती है मेन बात कि आप ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख रहे हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो मेरे बच्चे बहुत सिंपल है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप देखिए मेरे बच्चे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा जो पहला तरीका है ना वो क्या है, आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं, ये आपको पहले से ही आता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो एक तरीका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आपको आता है, जैसे आप ऐसे देखो CXHYNZOP और क्या हो गया ST। मतलब कि ऐसे जितने कंपाउंड्स लिखते जाएंगे आप ऐसे लिखते जाना कि कितने S है, कितने O है, कितने N है, कितने H है, कितने C है। सिंपल। अगला जो है वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये जो है इसमें आप जो ऑर्गेनिक ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है इसको आप पूरा का पूरा खोलोगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है जिससे उसको पूरा का पूरा खोलोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत इजी सा एग्जाम्पल लूं, C2H6। तो आप इसको पूरा खोल के शो करोगे कि C के साथ डबल नहीं सिंगल बॉन्ड C। अब यहां पे देखिए चार बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई C जो कार्बन है अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर तो सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, लेकिन अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर 4 बना सकता है। इसलिए हम एक्साइटेड स्टेट में यहाँ 4 मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकते हैं, 4। तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 मतलब कि 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे इधर और 3 हाइड्रोजन इधर जुड़े होंगे। मतलब आपको ये पूरा खोल कर दिखाना है, पूरा का पूरा खोल कर दिखाना है। चलिए मतलब कि मैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंप्लीट कंपाउंड शोन विद बॉन्ड्स के साथ वो कंपाउंड शो होना चाहिए, बॉन्ड्स के साथ वो कंपाउंड शो होना चाहिए। मैं आपको इतने सीधे और इतने सिंपल तरीके से करा दूंगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, आपको पता तक नहीं चलेगा कितना मुश्किल चैप्टर है ये और कितना इजी तरीके से आपने कर दिया चैप्टर को। अगली फॉर्म आती है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला अगला फॉर्मूला में देखिए, अगला तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, कंडेंस। इसमें मेरे बच्चे ध्यान रखिए कंप्लीट कंपाउंड जो शो किया जाता है बट विदाउट बॉन्ड्स। कोई भी इसके अंदर बॉन्ड शो नहीं किया जाता, कोई भी इसके अंदर बॉन्ड शो नहीं किया जाता। अच्छा ठीक ठीक। सेकेंड थिंग, इसमें जो मल्टीपल कंटिन्यूअस क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, मल्टीपल कंटिन्यूअस लिमिट्स आर रिटन इन ब्रैकेट। मल्टीपल कंटिन्यूअस लिमिट्स आर रिटन इन ब्रैकेट्स। क्लियर है मेरे बच्चे? जो मल्टीपल कंटिन्यूअस लिमिट्स होंगे ना उनको आप ब्रैकेट्स में लिखोगे। इजी मतलब सर थोड़ा एग्जांपल दीजिए। फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, मैंने बोला इसको कंडेंस में लिखो, तो मैंने क्या कहा, इसमें सबसे पहली बात तो पूरा का पूरा शो करोगे, बॉन्ड शो नहीं करोगे। तो बस देखो पूरा का पूरा शो कर दिया, बस बॉन्ड शो नहीं करना था तो मैंने लिख दिया। अच्छा
इसका मतलब क्या है, जो मल्टीपल, जैसे ये देखो ये सेम सेम आ रहे ना 1 2, इनको आपको कैसे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, CH3 CH2 2 होल ट्वाइस। 2 बार आ रहे हैं तो ब्रैकेट के आगे 2 लगा दी, 1 बार आ रहे हैं तो 1 लगा दिए, 4 बार आ रहे हैं तो 4 लगा दिए, 5 बार आ रहे हैं 5, 6 बार 6। ठीक है। अब सर ये भी तो है 2, इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब मल्टीपल बोले साथ में कंटिन्यूस, क्या बोला है, कंटिन्यूस, क्या बोला मैंने, कंटिन्यूस। लास्ट थिंग आपको याद होना चाहिए, जो ब्रांच होंगी, ब्रांचेस आर, एक समय थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, बॉर्डर लाइन बना देते हैं। ब्रांचेस आर रिटन इन ब्रैकेट्स। मान लो किसी कंपाउंड के अंदर ब्रांच आ गई तो उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। सर कैसी ब्रांच आ गई, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसी वगैरह कंपाउंड बना दिया, जैसे ये देखो ऐसे बना दिया, ये पॉसिबल तो है नहीं लेकिन समझाने के लिए चलो मैं लिख देता हूं CH3 ठीक है, ऐसे कुछ बना दिया मैंने कंपाउंड, कोई नाम नहीं है, मैंने बोला इसको कंडेंस में लिख दिया सर CH ये क्या है, चेन में, ये देखो ब्रांच आ गई ना, C के साथ एक बार, चलो मैं आगे एक जोड़ देता हूं, डबल बॉन्ड CH2 C, क्लियर है, ऐसे मैंने ब्रांच ऐसे। अब देखिए C आ गया, ये C लिख दिया, हाँ लिख दिया। ये OH को कैसे शो करोगे, तो ब्रांच में चला गया, इस ब्रांच को शो करने के लिए आप ब्रैकेट में लगा दो OH CH। क्लियर है, खत्म 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 मेरे बच्चे, खत्म। बस यही 3 तरीका है इसके करने का। एक और देखो, मॉलिक्यूलर मैंने बताया 4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है ही नहीं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ज्यादा नीट आपके स्मॉल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। कंडेंस फॉर्मूला आपके नीट एग्जाम से पूछा जाता है। एडवांस्ड जेई का फेवरेट ये भी है, लेकिन सबसे फेवरेट लास्ट वाला है, जो कि है, ध्यान से देखिए, जो कि है बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। यहां पर सिंपल कार्बन को आपको डॉट में शो करना है, कार्बन को आपको डॉट में शो करना है, और बॉन्ड्स बिटवीन CH नॉट शो, नहीं दिखाने। कौन से बॉन्ड, CHL बॉन्ड। लेट्स टेक एन एग्जांपल, C2H6, वही रिपीटेड एग्जांपल, कैसे बनाना है, डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, H3 डॉट डॉट। आपको बेंट शेप बनानी है। कार्बन देखो, कार्बन देखो, मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, कार्बन को डॉट से शो किया, 2 कार्बन है, ये देखा, क्लियर, ठीक है। इसका अब देखो, CH3 के बॉन्ड को शो नहीं करना, बॉन्ड्स बिटवीन CH नॉट शो, ऐसे ऐसे लाइन खींच दो, बीच में दोनों को जोड़ दो ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड दिखाना है। मान लो दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 2 हो जाता, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दो ऐसे। मान लो 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना होता तो यहाँ पे 1 हो जाता, बस ऐसे, क्लियर है, बहुत इजी था, मैंने बोला बहुत इजी था, ठीक है मेरे बच्चे। चलो मैं आगे बात करते हैं, यही आपका लास्ट टॉपिक था। मैं आपको एक चीज में बता देता हूँ, मान लो कई बार स्ट्रक्चर्स के अंदर ना ऐसे एक लाइन बनी होती है और इधर ऐसे 2 बॉन्ड बने होते हैं और एक कार्बन, इसमें शो करूँ तो ऐसे, कहीं आप ये मत समझना कार्बन तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है ही नहीं। ये एक्चुअली 2 शो कहाँ हो रहे हैं, ये इन 2 कार्बन की दूरी, हम इन कार्बन को काउंट नहीं करते, कई बार भूल जाते हैं क्योंकि हम शुरुआत में होते हैं तो हमें पता नहीं होता। यहाँ पे 2 कार्बन को हम इस तरीके से यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बीच में बना हुआ ना, ये इन दोनों के बीच में नहीं बना हुआ, ये जो साइडवेज कार्बन इनके बीच नहीं बना, ये इन दोनों के बीच बना हुआ और ये दिखता नहीं है, तभी क्वेश्चंस कई बार गलत हो जाते हैं। तो बस आज के टॉपिक में हम इतना ही कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर क्वेश्चंस की होगी, चल ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर क्वेश्चंस की होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी नॉलेज प्राप्त हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा बच्चे, मैं चलता हूँ, गुड बाय।